ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, आज हमारा मेन टॉपिक कौन सा है, ध्यान रखना। कल हम लोगों ने जस्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में। हमने किया था लैच एंड अनलैच, ठीक। या इसको मैंने क्या कहा था आप लोगों को, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेट एंड रीसेट। यानी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लैच करोगे किसी भी आउटपुट को तो इसका आउटपुट क्या होगा, इंग्लिश ओटीई ना होके लैच आउटपुट होता है और वही अनलैच आउटपुट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यानी एक ही आउटपुट है, पर एक आउटपुट जिसके लिए आप लैच लोगे उसी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लैच। यानी सेम एड्रेस के लिए जिसके लिए लैच करोगे उसको अनलैच, जिसको सेट करोगे उसी को क्या करना होता है, रीसेट करना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग लैच यूज ना करें, लैच यूज ना करें और सेम ऐसा ही हो कि आपका जो मोटर है पुश बटन प्रेस करते ही, मैं अगर पुश बटन प्रेस करूंगा तो मेरी मोटर क्या हो जानी चाहिए, मोटर ऑन हो जानी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कहूंगा कि एक प्रोग्राम बनाओ कि मैं पुश बटन प्रेस करूं और मेरी मोटर ऑन हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, कहोगे सर बहुत सिंपल है, ये रहा और ये आपका प्रोग्राम, मैंने लैच कर दिया किसको, अपनी मोटर को, और ये मेरा हो गया स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। तो और अगर मैं कहूँगा इसे स्टॉप करना है तो आपने कहा ठीक है, ये आपका हो गया स्टॉप पुश बटन। और स्टॉप पुश बटन से आप क्या करने वाले हो, अनलैच करने वाले हो किसको, मोटर को। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी एक स्टार्ट बटन से स्टार्ट और दूसरे स्टॉप बटन से स्टॉप, राइट। तो यानी कल हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। आज मैं क्या कह रहा हूँ कि सेम यही प्रोसेस है, परंतु इस प्रोसेस में लैच और अनलैच का मैं यूज नहीं करूंगा। मेरा मेथड वही होने वाला है, काम वही, ऑपरेशन वही होगा, बट लैच और अनलैच का यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, जरा देखते हैं। आज लिखिए आप लोग, इसको हम लोग टेक्निकली टर्म में बोलते हैं होल्डिंग, और अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये किस तरीके का होता है, ये होता है रिले होल्डिंग, इसको बोलते हैं रिले होल्डिंग, ठीक। यानी अभी आप क्या हो रहा है, अभी एक सिंपल सी बात है, आप एक पुश बटन प्रेस करोगे, जैसे ये आपका पुश बटन है और ये आपका नॉर्मल ओटी है, मतलब लैच नहीं है, ये क्या है, आपका मोटर है। तो आपको इसको प्रेस करोगे, जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये परमानेंट ऑन हो जाना चाहिए। जैसे यानी पुश बटन प्रेस करते ही यहाँ पे लैच, अगर यहाँ पर लैच लगा होता तब तो आपको समझ में आ जाता कि सर हाँ ये परमानेंट ऑन हो जाएगा, परंतु ऐसा कौन क्या करते हैं हम लोग, तो हम ये करेंगे कि इस मोटर के जो कनेक्शन होते हैं, रिले, अगर आपने होल्डिंग की हो कभी, वायरिंग वगैरह की हो, तो आप लोग बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करते हैं, जो रिले होता है या कॉन्टेक्टर होता है उसके एनो टर्मिनल को क्या कर देते हैं, उस बटन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इस मोटर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये क्या था, ये मोटर ही है। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है, मोटर। तो अब मैं जैसे इसको प्रेस करूंगा, तो जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा थोड़ी देर के लिए, तो सिग्नल क्या होगा, यहाँ से सीधे मोटर के पास चले जाएगा, मोटर थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, ऑन। जैसे ही मोटर ऑन होगी वैसे ही ये वाला क्या हो जाएगा, लैच, यानी ये भी हो जाएगा ऑन। अब अगर ये ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप इसको रिलीज भी कर दो, बटन क्या हो जाएगा, रिलीज। बटन रिलीज करते ही क्या होने वाला होगा, जो भी सप्लाई आएगी वो सप्लाई का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, राइट। तो यानी क्या हुआ, एक उस बटन आपने प्रेस किया और आपकी मोटर क्या हो गई, ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग या रिले, रिले होल्डिंग, ठीक है। तो अब जरा यहाँ मैं उसको ग्राफिकली उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एक एक पॉइंट को, ठीक है। अगर हम बात करें, पहले जो मैंने पहली क्लास आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि एक पुश बटन है, ये आपका क्या है,
खैर मैं थोड़ा सा लेंथी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप लोग इसको ना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये क्या है आपका पुश बटन। आपको इतना भी पता है कि अगर मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही रिलीज करूंगा, जैसे क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, ये लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ। नॉर्मल सी बात है, पुश बटन की यही प्रॉपर्टी होती है। और यही चीज आपका अगर आप सर्किट में बनाओगे तो कैसा बनता है ये, और ये आपका आउटपुट ओ कॉलन 0.0/0, और ये हो गया आपका इनपुट सपोज I0। I0 क्या है आपका हार्डवेयर में पुश बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको दिखेगा, बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हो। देखो अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे क्या करना है, मैं इस पुश बटन को एक बार प्रेस करूँ, लाइट परमानेंट ऑन हो जाए, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हार्डवेयर में कुछ नहीं किया हमने, हमने सॉफ्टवेयर में क्या कर लिया, ये मेरा सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर में मैंने इस आउटपुट का एक एड्रेस, इस आउटपुट की NO यहाँ पे लगा लिया। तो आपको पता है जैसे ही ये आउटपुट आपका ऑन होगा, जरा ध्यान देना, आउटपुट ऑन होगा तो क्या ये भी ऑन होगा या नहीं होगा, ये ऑन होगा या नहीं होगा सार्थक? हाँ सर, हो जाए मतलब ऑफ हो जाएगा। ऑफ नहीं, ऑन हो जाएगा अभी, क्या? ऑन हाँ मतलब ऑन हो जाएगा, ठीक। कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वो क्या? जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, इस पे चिपक जाएगा, तो क्या होगा, सप्लाई अब ऐसे आनी भी शुरू हो जाएगी, और अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे तो सप्लाई ऐसे भी चली जाएगी, दो दो जगह से सप्लाई चली जाएगी। उसके बाद इस बटन का कोई काम ही नहीं रहा, इसका काम केवल क्या रहा, थोड़ा सा उसको इनिशियली, अभी नहीं, इनिशियली इसको थोड़ा सा पुश कर देना है। पुश करते ही क्या होगा, यहाँ से जो भी सप्लाई आएगी, देखो इनिशियली क्या करेगा, इसको इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे आपने इसको प्रेस किया वैसे सप्लाई ऐसे गई यहाँ पे तक। ये जैसे ही ऑन हुआ बहुत लो टाइम में स्क्रीन, उसके बाद जैसे ही ऑन हुआ वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, ऑन ऑन हो जाएगा, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपस में। अब उसके बाद भले आप इसको छोड़ भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई अपनी डायरेक्शन क्या हो चुकी होगी, चेंज कर चुकी होगी। तो ये क्या हो गया, देखो एक नॉर्मल पुश बटन से क्या हो गया, होल्डिंग। सर भाई रिले का सिंबल ये थोड़ी ना होता है, तो स्विच का सिंबल है ना? हाँ ये स्विच का है, ये आपका स्विच में केवल ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि आप लोग समझ जाओ। पहले सिंबल की अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। हाँ मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैं आपको ऐसे बताता कि प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर में हम लोग डिजाइन करते हैं इस तरीके से, तो मुझे थोड़ा समझाने में आप लोगों को दिक्कत होती है। अगर मैं आपको बोलता है ऐसे 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 ऐसे, तो आपको समझाने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको एक बार देखते हैं ऑपरेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने प्रेस किया इस बटन को, आ रही बात समझ, जैसे एक छोटी सी बात प्रेस किया, ये लाइट ऑन हुई, अब ये लाइट परमानेंट ऑन है। जबकि आप बैक साइड, दूसरी साइड आप देखो, मैंने दूसरी साइड होल्डिंग नहीं की है, यहाँ पे होल्डिंग नहीं की, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एक उस टाइम के लिए ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया। परंतु यहाँ पे एक बार जैसे आपने इसको प्रेस किया, समझ में आ गया ये, तो इसको हम बोलते हैं होल्डिंग। क्या बोलते हैं, रिले होल्डिंग, या अपना जो है जो भी है, ठीक है। यस सर। चलिए ये देखो आप, मैं को एक बार फिर से प्रेस करूंगा, ये, परंतु ये एक बार ऑन है तो ऑन ही रहेगा। अब इसे ऑफ कैसे किया जाए, अब आप ही बताओ ऑफ कैसे करेंगे हम इसे। अगर मुझे इसको ऑफ करना हो तो जरा बताओ, यहाँ पे अगर मुझे इस लाइट को ऑफ करना है, इसको क्या करना है, ऑफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई भी सर्किट काटना हो, ऑफ करना हो, तो मैं उसके सीरीज में, यहाँ पे उसके सीरीज में कुछ ना कुछ एनसी प्रॉपर्टी लगा दूंगा। एनसी प्रॉपर्टी का मतलब फ्लो कंडीशन, ध्यान रखना, फ्लो फ्लो कंडीशन की कोई ना कोई स्विच यहाँ पे लगा दूंगा, फ्लो कंडीशन का स्विचिंग करा दूंगा। अब मेरे लिए क्या चाहिए, अगर मैं अपना एक कैंची लूं और कैंची से इस तार को काट दूं, जैसे काटूंगा तब जाके सप्लाई कट, ये ऑफ हो जाएगा।
जैसे ही ये ऑफ होगा ये भी ऑफ हो जाएगा, नहीं होगा? तो ये एज इट इज अपनी पहली स्थिति में आ जाएगा, फर्स्ट स्टेज में। देखो एक बार दोबारा समझो, ये क्या है, ये ऐसे यहाँ से कनेक्शन है पूरा। अब मुझे चाहिए कि सर मुझे सप्लाई कट करनी है, तो मैं इस वायर को आप थोड़ा सा कट कर दो, हल्का सा। मैं इसको यहाँ पर से कट कर, अच्छा ये तो पूरा ही कट होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इतना आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इसको बीच से यहाँ पर से कट कर दिया। जैसे मैं इसको कट करूंगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। जैसे ही ये लाइट ऑफ होगी वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, अपना एज इट इज प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। तो फिर से जैसे ही वो ऑफ होगा तो फिर से क्या बन जाएगा, सॉरी ऐसा, फिर से एज इट इज बिफोर, जैसे पहले था। ठीक है, तो अब मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग उसको कट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सीरीज में एक एनसी बिहेवियर, मतलब फ्लो कंडीशन। राइट, अब देखिए मैंने अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और यही आपको नोट भी करना है। समझो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा नहीं बनाया था। ठीक है, हाँ, समय समय फिर मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, थोड़े स्क्रीन हम क्लियर करते हैं। हेलो, आप लोग हो लाइन पे? हाँ सर, बट स्क्रीन अभी बहुत जूम्ड आ रही है, स्क्रीन को छोटा कर लो। जून मतलब अब सही आ रही होगी यार स्क्रीन। अब सही सही है। सही है, सही। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो बटन है आप लोगों का, ये हार्डवेयर में एनओ है। जरा ध्यान देखना, सोचने वाली बात, हार्डवेयर में क्या है, एनओ, और ये मैं ले लेता हूँ स्टार्ट। ये वाला भी हार्डवेयर में क्या है, एनओ, और मैंने ले लिया स्टार्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये इस पे प्रेस हो जाएगा, ये इस पे जैसे प्रेस होगा तो क्या होगा, लाइट आपकी ऑन होगी या नहीं होगी, परमानेंट ऑन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, एनसी। हार्डवेयर में था एनओ, सॉफ्टवेयर में ले लिया एनसी, तो कौन सा कंडीशन हो जाता है, फ्लो। याद है आप लोगों को? यानी ये कैसा बिहेवियर है, एनसी बिहेवियर। अब एनसी बिहेवियर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इनिशियली सप्लाई जाने देगा, उसे कोई मतलब नहीं। जब आप इसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो सप्लाई को क्या कर देगा, कट कर देगा। तो जरा देखते हैं इस कंडीशन को। तो अब मैंने क्या किया, इसे प्रेस किया, जैसे मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे, तो ये गई सप्लाई यहाँ से इस पे, और ये लाइट हो गई। अब अगर मुझे रिलीज करना है तो मुझे इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो सप्लाई बी से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो देखो ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट, ध्यान से देखना। ठीक, ये हो गया स्टॉप, ये हो गया स्टार्ट, और ये हो गया स्टॉप। अब देखो लेस अनलेस का कंसेप्ट जो था पहले, हमने उसको दूसरा मेथड यूज कर लिया। तो आप लोगों को अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, हमेशा एक कंसेप्ट देखना। वैसे तो अभी सीखने के लिए बता रहा हूँ, बाद में तो चेंज हो जाएगा। अगर मुझे स्टार्ट करना हो, ठीक, और स्टॉप करना हो, तो स्टार्ट के लिए हमेशा नो फ्लो रखना है। कंडीशन क्या रखनी है, नो फ्लो। और स्टॉप जब करोगे तो वहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्लो। स्टार्ट जब भी करोगे तो किसमें होना चाहिए, पैरेलल। और जब स्टॉप करोगे तो जितने चीजों से आप स्टॉप करोगे वो सब कहाँ लगनी चाहिए, सीरीज में। अगर आप किसी चीज को स्टॉप करोगे, हाँ एक तरीका और है, बाद में बताऊंगा मैं कभी, कि इसको हम यहाँ भी लगा सकते थे, बट अभी नहीं। अभी आप इनिशियली केवल इस चीज को समझो यहाँ पे, कि जिसमें भी आपको स्टार्ट करना हो, जिससे
चाहे वो NO हो, चाहे वो NC हो, किसी से भी स्टार्ट करना हो तो वो कहाँ लगेगा? हमेशा पैरेलल में, इस तरीके से। और कौन सा बिहेवियर होगा? नो फ्लो। नो फ्लो का मतलब क्या हो गया? जैसा हार्डवेयर है वैसा ही सॉफ्टवेयर, और जिससे स्टॉप करना है उसका ठीक उल्टा। देखो यहाँ बाहर क्या था? NO, अंदर क्या लगा दिया? NC। ये क्या हो गया? फ्लो। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो चलिए क्लियर, ये नोट कर लिया था आपने? ठीक है, जी सर। अब एक बार इसको दोबारा देख लो। यानी हमने क्या किया, जैसे इसको प्रेस करेंगे ऑन, अभी हमारे पास क्या है? NO से स्टार्ट, NO से स्टॉप, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट के लिए फ्लो कंडीशन, नो फ्लो कंडीशन, स्टॉप के लिए फ्लो कंडीशन। सिंपल लैच अनलैचिंग वाला ही मेथड है, ठीक है? चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन खुद करोगे। इसलिए मैंने कहा था कि पहली क्लास से आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलो, ठीक है? तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, देखो आप लोग, हमने कहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्डवेयर, हार्डवेयर, ध्यान रखना, ठीक है? अब आप लोग मुझे खुद बताते जाना कि डायग्राम कैसे बनेगा। ये हो गया स्टार्ट बटन, स्टार्ट पुश बटन, और ये है स्टॉप पुश बटन, ठीक? और ये है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है? सॉफ्टवेयर में डिजाइन कैसे होगा। अब आपको कहा हार्डवेयर में आपके पास NO है, NO पुश बटन है, और सॉफ्टवेयर में वो स्टॉप में भी आपके पास NO ही पुश बटन है। देख रहे हैं आप, हार्डवेयर में भी आपने NO ले रखा है पुश बटन, और यहाँ पर भी आपने NO प्रॉपर्टी का ही ले रखा है। तो सॉफ्टवेयर में जब आप इसकी डिजाइन करोगे तो कैसे करोगे? ये हो गया, ये आपका I0 हो गया स्टार्ट, ये उसकी होल्डिंग, ठीक, जरा ध्यान देना। और ये आपका जैसे आउटपुट है माना O:0.0/0, तो यही होल्डिंग आप यहाँ पे लिखोगे O:0.0/0, ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई? ठीक। अब अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो हार्डवेयर में NO था स्टार्ट के लिए, तो आपने यहाँ पे NO ले लिया। सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे स्टॉप कराना है, परंतु सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में क्या है? NO, तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप? NC, और ये हो जाएगा आपका I1। तो ये कंडीशन समझ में आ गई पहली। अगर मैं कंडीशन बदल देता हूँ, बाकी की दो कंडीशन में तुम्हें खुद दूंगा, वो तुम खुद बनाओगे। अगर मैंने कहा NO से स्टार्ट करना है, NO पुश बटन से मुझे स्टार्ट करना है, और NC मतलब NC पुश बटन, इसका मतलब मुझे ग्रीन से स्टार्ट करना है, ग्रीन वाले बटन से स्टार्ट करना है, और रेड वाले बटन से स्टॉप करना है। यानी NC पुश बटन से क्या करना है? स्टॉप करना है। तब बताओ सॉफ्टवेयर में सार्थक क्या होगा? क्या स्टार्ट करने के लिए ये सही रहेगा? ऐसे में स्टार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा I0, और ये आपकी होल्डिंग O:0.0/0। क्या ये सही है? सेकेंड वाले के लिए जरा देखना, स्टार्ट के लिए क्या मैं स्टार्ट सही कर रहा हूँ? यस सर। हम्म। अब स्टॉप करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा बताओ? मैं यहाँ पे NC लगाऊंगा या NO लगाऊंगा? सॉफ्टवेयर में बाहर क्या है जरा देखना, बाहर क्या है आपके पास? हार्डवेयर में NC। NC है, तो सॉफ्टवेयर में क्या लगाओगे आप? फ्लो कंडीशन, हाँ बिल्कुल NO लगाएंगे। फ्लो कंडीशन कितने बार बोला है मैंने? यहाँ पे क्या होगा? हमेशा फ्लो कंडीशन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा, ये कहाँ से था? ये कौन सा वाला? अच्छा, यही से तो काम होगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पे, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है कलर, ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे ये और ये लगेगा NO,
और एड्रेस किसका जाएगा, I1 का। आगे बात समझ में, देखो हार्डवेयर में था NC और सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, NO। तो क्या बन गया, ये फ्लो कंडीशन। बताया था नहीं बताया था। और जो शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है जरा पढ़ो उसको, क्या लिखा है। डेस्कटॉप के लिए क्या करना होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफरेंट, राइट। यहाँ तक बात क्लियर, नोट कर लो इसको आप। बाकी के दो आप लोग बनाओ फटाफट, ठीक है। चलो अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। नोट कर लिया सबने, मैं रफ कर लूँ इसे। हेलो, कर रहे हैं सर अभी। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फिर दो चीज़ों में आपको खुद बताएंगे आप मुझे कि अगर हार्डवेयर में NC हो दोनों तरफ रेड बटन हो आपके पास, स्टार्ट भी आपको रेड बटन से करना है, स्टॉप भी आपको रेड बटन से करना है, उस समय पे आपका सॉफ्टवेयर कैसा डिज़ाइन होगा। सो पहले वाले में आप यहाँ पे इसको नोट कर लेना। यहाँ पे पहले वाले में आपने ये वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया। अब इसके बाद दो कंडीशंस बचती हैं, इनका आप आंसर अभी से अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि ये मैं पूछने वाला हूँ। क्या, मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करना है। हार्डवेयर मैंने बता दिया, हार्डवेयर में ये है स्टार्ट और ये है स्टॉप। तो मुझे हार्डवेयर में क्या चाहिए, पहले कंडीशन है मेरा दोनों रेड बटन है हार्डवेयर में, ये भी NC है और ये भी NC, मतलब रेड बटन से ही स्टार्ट करना है और रेड बटन से ही मुझे स्टॉप भी करना है, दो अलग। और या स्टार्ट में NC से करूँगा यानी NC पुश बटन, और स्टॉप में किससे करूँगा, स्टॉप में NO यानी ग्रीन बटन से मैं स्टॉप करूँगा। कहने का मतलब, अभी चलो पहले आप बना लो फिर देखते हैं, मतलब ये हो जाएगा तो फिर मैं समझा दूंगा अच्छे से।